नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जगत में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो है टॉपिक आपका वर्ण, उच्चारण और वर्तनी से। ठीक है, ये आपके आने वाले जेल वार्डन, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं और टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं जिनमें जो है बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसमें हम पहले आप थ्योरी देखेंगे और उसके बाद जो है आपका 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे। तो थ्योरी के बाद क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से जो सब क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। पहले हम टॉपिक कुछ डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, सिंपल याद रखना है, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहीं से ही बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला दो भागों में विभक्त है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन में, सभी को पता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन में जो है हमारी वर्णमाला विभक्त है। ठीक है, स्वर क्या है तो ये देख लीजिए, स्वर जो है जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से आभात गत से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, और स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं ये आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्वर जो होते हैं मूल स्वर होते हैं और संधि स्वर होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो है स्वर जो है के कितने प्रकार होते हैं। तो सिंपली याद रखना, स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। अब बात करें यहाँ पे मूल स्वर की, तो मूल स्वर वह स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, बात करें अब यहाँ पे दूसरे नंबर संधि स्वर की, तो संधि स्वर वह स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ देखते जाना है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। तो जो संधि स्वर होते हैं वह होते हैं मूल स्वरों की सहायता जो है से जो बोले जाते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में वो आते हैं जो कि जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हों, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ प्लस आ मिल के बड़ा आ बनता है। ठीक है, आ प्लस आ मिलकर जो है बड़ा आ बनता है, ये आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, ई प्लस ई ये आपके बड़ी ई बनाते हैं। ऊ प्लस ऊ ये बड़ा ऊ बनते हैं, ये आपके क्या होते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। अब देखिए आ प्लस आ यानी सजातीय स्वर, एक ही जात के यानी, ठीक है, आ प्लस आ सजातीय स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर जो बनते हैं वो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित, यानी आ प्लस आ, ई प्लस ई और ऊ प्लस ऊ। ठीक है, तो ये होते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित जो होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर वे होते हैं जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर वे होते हैं जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे आ प्लस ई, यहाँ पे देखो विजातीय हो गया कि नहीं, आ प्लस ई यानी विजातीय, आ ई से हो गया ए। ठीक है, आ प्लस ए से हो गया ए, आ प्लस ऊ से आओ, आ प्लस आओ से आओ। तो ये आपके होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं, और ये जो है विजातीय स्वरों से जो संयोग से निर्मित होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली याद रखना है।
यहाँ पे बात करें आ प्लस आओ, ये भी आपके संयुक्त स्वर में आते हैं, ठीक है। आ प्लस ओ से आओ बनता है, ठीक है। ये आपके विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं और ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब बात करें यहाँ पे स्वर की तो बात हो गई, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे व्यंजन की, तो व्यंजन में आपको देखना है जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा जो है मुख विवर से आभात गति से नहीं निकलती वरना उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, उन्हें व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। व्यंजन सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है कि व्यंजन जो है हमारे 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था स्वर जो होते हैं उनमें ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से आबाद गति से जो है निकलती, तो उन्हें स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन होता है उनमें ध्वनियों का उच्चारण जो है हवा के मुख विवर से आबाद गति से नहीं निकलती, ठीक है। इसमें पूर्ण या पूर्ण अवरोध होता है, वह व्यंजन कहलाती हैं। सिंपल याद रखना है। तो यहाँ पे जो है व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन, का से माँ तक के 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये याद रखना है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है ये 25 होती है, का से माँ तक के, ठीक है। इनमें से जो है कावर्ग को कंठ या कोमल तालव्य कहते हैं, चावर्ग को तालव्य व्यंजन, टावर्ग को मूर्धन व्यंजन और तावर्ग को दंत व्यंजन कहते हैं, पावर्ग को ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ये आपको 5 वर्ग जो हमारे हैं, ठीक है, 5 वर्ग को याद रखना है। का वर्ग को क्या कहते हैं, तो कंठ कहते हैं। सिंपली याद रखना, का वर्ग को कंठ या कोमल तालव्य भी इन्हें कहते हैं, और चा वर्ग को आपको तालव्य व्यंजन कहते हैं, और टा वर्ग को जो है मूर्धन व्यंजन कहते हैं, ता वर्ग को दंत व्यंजन और पा वर्ग को जो है ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो ये आपको 500 वर्ग आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे लिखा गया है दंतोष्ठ ना रा ला वत्सर और हा स्वर तंत्र मुखी काकल्य कहलाते हैं, ठीक है। इनको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इन्हें देखेंगे, ठीक है। ना रा ला वा ये वत्सर और हा स्वर यंत्र मुखी या काकल कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं हमारे व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। एक तो व्यंजन हो गया, ठीक है। वहाँ पे का वर्ग और 5 वर्गों के बारे में बात होगी। अब दूसरी बात करें तो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन में जो है जो है सभी वर्गों के जो है लास्ट का जो है अक्षर जो है वर्ण जो है आपका वो अनुनासिक होता है। जैसे ड या ड़ ना मा ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन को भी आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर या 5वां अक्षर जो है आपका अनुनासिक व्यंजन होता है, सिंपली याद रखना है। तीसरी बात करें यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये तो आपको याद ही रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या रा ला वा, ठीक है। या रा ला वा 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। या रा ला वा, ठीक है। चौथा है ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन होते हैं सा हा, ठीक है। ये भी चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये दोनों चार होते हैं, इनको आपको याद ही रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। डा और ढा दो उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं, डा और ढा, इनको याद रखना है। संयुक्त व्यंजन को याद रखना है आपका छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है, श्रा होता है, ये भी आपके 4 होते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है। आपके 6 प्रकार के जो है 6 भागों में आपके व्यंजन बांटे गए हैं, ठीक है। छा त्रा ज्ञा और श्रा आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ से आपके टॉपिक के बारे में कवर किया गया। अब आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है, तो हाँ दोस्तों, अब हम रिलेटेड जो है इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपको जो है इसके क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे और आप इसके आंसर देते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो हमने तुरंत देखा था, तो जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा,
यदि हिंदी वर्णमाला में ऋण को सम्मिलित कर दिया जाए तो वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, ऋण को सम्मिलित करने के बाद ही जो है हमारे वर्णमाला में जो है 52 अक्षर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन हैं। तो अभी हमने देखा था स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है ये 25 होती है। ठीक है, आपके का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के जो है 5 जो है वर्ग होते हैं। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ये ठीक है, इसमें जो है 5-5 वर्ण होते हैं, 5-5 अक्षर होते हैं, इन्हें मिलाकर जो है 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, का वर्ग से लेकर से आपका पावर तक आपका स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, स्वरों के दो प्रकार कौन कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने टॉपिक में देखा था स्वरों के जो दो प्रकार होते हैं वो होते हैं मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्वरों के भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में जो है अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती और उन्हें कम से कम समय में बोला जाता है, उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ये संधि स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो स्वर स्वजातीय स्वर, जैसे आपका आ और प्लस आ, ये बना के आपको बड़ा आ बना जाता है, तो ये आपका सजातीय स्वर है। सजातीय स्वर के मेल से जो है जो स्वर बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, जो स्वर सजातीय स्वरों के जो है संयोग से बनते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अभी हमने इस टॉपिक में कवर किया, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो सभी के आंसर जो है एकदम राइट जाते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं, आपको बताना है दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। तो दीर्घ स्वर के जो उदाहरण है ये आपका है आ, ई प्लस ब्राउ। ये आपका जैसे अभी हमने देखा आ प्लस आ बराबर बनते हैं बड़ा। ठीक है, वैसे आपका ई प्लस ई आपका बनता है बड़ी। तो ये आपका दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, सजातीय स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त स्वर। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो जाएगा आ प्लस ई, क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इन्हें कहते हैं हम संयुक्त स्वर। ठीक है, जो स्वर विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे संयुक्त स्वर के उदाहरण भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त स्वर के उदाहरण है, जैसा कि अभी हमने बताया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त स्वर वो होते हैं जो विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और आपको इस टॉपिक से जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनमें से जो है बच्चे बहुत से गलतियाँ करते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न भरा
ये क्वेश्चन रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त स्वर वे होते हैं जो विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और इसका उदाहरण ये आए वो आओ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। जिन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से आबाद गति से नहीं निकल पाती, उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, ऐसे ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो ऐसे ध्वनियों को हम व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से आबाद गति से नहीं निकल पाती, उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, ऐसे ध्वनियों को हम व्यंजन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हमने देखा था। तो व्यंजन जो होते हैं आपके मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये आपके होते हैं, एक तो आपका स्पर्श व्यंजन हो गया, एक हो गया आपका अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, और ये आपका उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया। ठीक है, तो व्यंजन जो है 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है, ऐसे व्यंजन को क्या कहते हैं? तो सिंपली ऐसे व्यंजन को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है तालव्य व्यंजन है। ठीक है, तो आपको बताना है जो है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य व्यंजन जो तालु के सहायता से बोले जाते हैं, तो कौन से हैं? तो आपके चा छा जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तालव्य व्यंजन जो होते हैं वो तालु की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो टा ठा है ये आपका मूर्धन व्यंजन है, ता था आपका दंत व्यंजन है, पाफा आपका ओष्ठ व्यंजन है। तो सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मूर्धन ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो जैसा कि अभी हमने देखा, मूर्धन जो ध्वनियाँ होती हैं वो आपकी टा ठा ढा होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का नोक ऊपरी दांत को स्पर्श करता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों को या व्यंजनों को जिह्वा का जो है नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, उन्हें हम दंत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखना है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसे वत्स व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का जो है ऊपर मसूड़ी को स्पर्श करता है, उन्हें हम वत्स व्यंजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये से पूछे जाते हैं। वा कैसा व्यंजन है? तो वा आपको याद रखना है, वा एक दंतोष्ठ व्यंजन है। ठीक है, क्या व्यंजन है ये आपका? दंतोष्ठ व्यंजन। वा कैसा व्यंजन है? दंतोष्ठ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र गति से स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। ये होते हैं काकल्य व्यंजन। क्या होते हैं? काकल्य व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र गति से स्वर यंत्र या मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, उन्हें काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्रमुखी काकल्य व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो सभी को पता होगा यारा लावा जो व्यंजन होते हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसका राइट आंसर नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो सिंपली अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो यारा लावा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 और ये ही लास्ट क्वेश्चन है।
है आपका, ठीक है। तो जिन व्यंजनों में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट जैसी आवाज़ आती है उन्हें क्या कहलाते हैं? तो जिसमें जो है गर्माहट या सुरसुराहट जैसी आवाज़ आती है उसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ जो है 21 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको जो है ऐसे ही वीडियो हर टॉपिक से चाहिए, जो है टॉपिक और उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे जो है वीडियो चाहिए। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।